हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा था, मैंने जैसे कि बताया था, उत्तराखंड के जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही ये राय दी थी कि आप लोग ऑथेंटिक बुक का प्रयोग ज़रूर करें। यानी कि अगर आप लोग परीक्षावाणी पढ़ते हैं, तो परीक्षावाणी की बात आप लोगों को एक राय मैंने ये दी थी कि आप लोग राजेंद्र बलौदी ज़रूर पढ़ें और अजय रावत से आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी जिस आधार से अगर पेपर लेता है, अगर देखा जाए, तो उसका जो लेवल है दोस्तों थोड़ा सा हटके रहता है, क्योंकि ऑनलाइनर बेस्ड क्वेश्चन इसके बाद नहीं पूछे जाएंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो का एग्जाम था, उसके बाद एक संवाद यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी कर दिया गया था। तो आज का जो एग्जाम था दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी का, मैंने अभी तक आंसर की इसलिए नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को गलत आंसर की दे दूँ या फिर किन्हीं क्वेश्चनों का आंसर किसी कारणवश अगर गलत हो जाए, तो उस पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है और कोई क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो जाते हैं तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो आयोग की आंसर की आ चुकी है। आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को ये जो आंसर की है ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसकी जो मेरिट है दोस्तों, वो कितने से कितने के बीच रहेगी, कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट में फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगा कि कौन सी किताबें आपने पढ़नी है और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, जो आज यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछा गया था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यदि अगर आप लोगों ने, अगर पहला ही, अगर जो हमारा सामाजिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाएं थी, अगर आलेख अगर आप लोगों को आता था, तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन था ये इसका सही हो जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे पास सेट डी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मेरे पास सेट डी है। आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गढ़वाली शब्द उडुआर से संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है कह रहा है। तो दोस्तों, दूसरे का अगर बात करेंगे, तो दूसरे के अगर सही आंसर की यदि अगर हम बात करेंगे, तो इसमें दोस्तों हमारे कौन कौन से बन जा रहे थे। एक तो हमारा यह गढ़वाल की जनमानी प्रथा थी, और दूसरी इसमें इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। और हमारा चौथा बन रहा था पुरोहित लोहार रूढ़िया और ढोलक वादक कार्य करके बदले अन्न को दिया जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी का हमारा पहला सीरीज है। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। तो दोस्तों, अगर पराई की वस्तु यदि अगर है, तो पराई की वस्तु के लिए एक ही चीज़ कहा जाता है, बिरानाक सोनाक नाक दुखोना। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी था दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, हे खग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का मानवीकरण इसका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो दोस्तों, देवनागरी की लिपि जो हमारी हिंदी भाषा है, ये और किस में लिखी जाती है, तो दोस्तों हमारी जो कैथी है या फिर महाजनी है, इसमें लिखी जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आखन है आंसू ऊनी घुनन है जे के ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों, आखन में आंसू ऊनी घुनन बेजे की ऊनी, जो हमारा ये लोकोक्ति था, पहाड़ी कहावतें आप लोगों ने अधिकतर देखी होंगी। तो इसका सही उत्तर था कि आत्मीय जनों की सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, आंसर की बात बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। जो आप लोग सही भी समझ रहे थे, वो क्वेश्चन भी कभी ना कहीं पर गलत देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि अगर हम बात करें, तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा दावत होता है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा दावत होता है, दावत का हमारा क्या हो जाएगा, आगत शब्द होता है दावत, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, थैला दोस्तों हमारा देशज शब्द होता है। और उसके बाद अगर बात करेंगे पंकज, तो हमारा योगरूढ़ शब्द हो गया। और पंकज के बाद की अगर यदि बात करेंगे हम तहसीलदार की, तो ये हमारा संकर शब्द देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा किस पुस्तक में लिखी गई उसे कहते हैं। तो दोस्तों, जौनसार में जो स्थानीय ज्योतिष है, उसकी जो भाषा है, उस जिस पुस्तक में लिखी जाती है, उसको हमारा किस नाम से जाना जाता है, उसको हमारा सांचो या बगोई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में युग्मों में कौन सा युग्म विलोम नहीं है। अब दोस्तों, विलोम नहीं है कहता है, यदि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान देगा, आसपास जो शब्द हैं हमारे, ये इसका सही उत्तर हो जाने वाला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे दोस्तों, ये हमारी जो आंसर की है, ये मैं अपने आधार पर नहीं बना रहा हूँ, ये आयोग के अनुसार ये आंसर की बन के आई हुई है, तो मैं आयोग के अनुसार ही डिस्कस करा रहा हूँ। देखिएगा, फिर बात करेंगे भतुआ भटा और सेमी क्या है। तो दोस्तों, ये हमारी वनस्पतियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन हमारा असत्य देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, अगर बात करेंगे, यानी कि छिटाण का अर्थ है, तो दोस्तों छिटाण का अर्थ बूंदाबांदी होती है, ये अतिवृष्टि इसने दे दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यदि बार की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा, सूची 1 का सूची 2 से यदि अगर मिलान करना है, तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। यानी कि जो PDF है दोस्तों, ये छोटी पड़ जा रही है इसके लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा।
फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुधन ऐसण में कौन सी संधि है, यदि अगर हमें पूछा गया था तो दोस्तों अनुधन ऐसण में हमारी यण संधि होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा जे की जे ने वे की क्वेन है, यानी कि जे की जे ने वे की क्वेन है, ज्वे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा ज्वे शब्द है इसके अर्थ की बात घर जवाई होता है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा घर जवाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। तो दोस्तों जो रेडियो है हमारी, रेडियो की भाषा का स्वरूप देखें तो ये हमारा श्रव्य रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये तो सभी को आ गया होगा, आदिवासी सर्वनाम जो हमारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, झिक्कल, कामची और उडियाली क्या है? तो दोस्तों जो हमारा झिक्कल, कामची और उडियाली जो 3 शब्द दिए गए थे, अगर इसके सही आंसर की यदि अगर बात करें तो क्या था ये? उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। राहुल घर जा रहा है। अब देखिएगा राहुल घर जा रहा है, ये क्वेश्चन लगभग हर किसी के बन जाने चाहिए थे। तो दोस्तों राहुल घर जा रहा है, तो इसमें हमारे क्या जाएगा? विधिवाचक हो जाएगा। राहुल घर जाओ ये हमारा आज्ञार्थक हो गया, और राहुल घर, क्या राहुल घर जा रहा है, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया, और शायद राहुल घर जाते तो संदेशवाहक हो गया। ठीक हो गया, यानी कि हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देखेंगे तो दोस्तों 18 का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं में आण किसे कहते हैं? तो दोस्तों आण शब्द का तात्पर्य हमारा किससे होता है? पहेली से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। तो दोस्तों सही युग्म छांटना है, अंतस्थ व्यंजन हमारे य, र, ल और व होते हैं। ध्यान रखिएगा य, र और ल, व होते हैं हमारे, तो इसका जो हमारा कौन सा जाएगा? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 की यदि अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा इसमें से हमारा कौन सा सही है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GEY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रायदायक कार्यक्रम है। दूसरा कहता है कि कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों को 15 से 25 वर्ष के युवाओं के पर केंद्रित है। अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, इनकी कथन ए और जो कथन सी है ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। फिर देखिएगा उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सीधी सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या था हमारा? जो हमारा डिनायल ऑफ सर्विस था ये इसका सही उत्तर था। फिर देखिएगा भारत में ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IFH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जर्मनी ने किस देश को हराया था? तो दोस्तों ये बेल्जियम को हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कथन 1 से कथन 2 का इसमें मिलान हमने करना था। तो देखिएगा विदेशी पूंजी स्तर को बढ़ाने में सहायक है, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की यदि अगर हम बात करें तो जो हमारा कथन ए और कथन 2 था ये दोनों ही हमारे सही थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में से एक सही है? नहीं है कहता है, सॉरी, इन चारों में से एक नहीं है कह रहा है। तो देखिएगा जो हमारा नए गंतव्य है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो जो हमारा गोलकनाथ वाद था 1967 का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कथनों को पढ़ें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेस है। यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर बात करें तो क्या था इसका? 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही थे। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूची 1 का सूची 2 से हमारा मिलान करना था। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन यदि अगर आपको आ रहा है तो ये इसका सही आंसर बन जा रहा था। तो देखिएगा इसमें हमारे किसके कौन कौन से बन रहे थे अगर देखें तो पहले का तो हमारा चौथा यानी कि दादा भाई नौरोजी थे, ये हमारे बॉम्बे एसोसिएशन वाले हो गए। दूसरा देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, तो दोस्तों हमारे डेक्कन एजुकेशन के हो गए। फिर बात करते हैं हम बाल गंगाधर तिलक, तो ये हमारे दी मराठा, और लाला लाजपत राय हमारे दीपी पुलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों ये इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित
WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में एक नहीं था। तो दोस्तों इसमें कौन सा वो मुद्दा था जो हमारा सिंगापुर वाली जो केस चल रहा था हमारा उसमें नहीं उठाया गया था? तो पर्यावरण और सतत विकास का नहीं उठाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों नहीं है क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? हमारा जो मैग्नेटिक डिस्क है दोस्तों, ये इसका सही प्रकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया? तो दोस्तों इसमें किसने किसने धारण किया था? तो हर्ष ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों कोयम्बटूर को हमारा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन की बात कर रहा था। तो अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा पहले का तो जो हमारा वार्षिक कौन सा है, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, यानी कि अनुच्छेद 112 आ जाएगा। सांसदों का वेतन और भत्ते, तो दोस्तों जो सांसदों के हमारे वेतन और भत्ते होते हैं वो अनुच्छेद 106 में होते हैं। फिर बात करेंगे धन विधेयक, तो दोस्तों धन विधेयक हमारा 110 में होता है। और कठिनाई निवारण हमारा ये 392 इसका सही उत्तर था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 का फिर से सूची 2 से, यानी कि पॉलिटिकल से आप लोगों को 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और वो 2 क्वेश्चन भी दोस्तों थे, लेकिन 2 के 2 क्वेश्चन हमारे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने वालों में से ही देखने को मिला था। फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि अगर हम बात करें तो देखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करेंगे तो इसका क्या था दोस्तों? हमारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत से इसका संपन्न था। और भारतीय परिषद 1909, तो दोस्तों भारतीय परिषद 1909, सॉरी ये मैंने शायद गलत बता दिया है आपको, इसका मैं आंसर दोबारा से बता देता हूँ एक बारी। तो देखिएगा, पहले का तो विकेंद्रीकरण होगा दोस्तों, और दूसरे की यदि अगर हम बात करेंगे तो दूसरे का हमारे क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, MSME वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों MSME वर्ड में हमारा एक बार में सभी को प्रयोग करने के लिए हमारा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें सही आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो दोस्तों 36 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना है? डायरेक्टली टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं आप लोगों को कैसे बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, जिनका ऑप्शन नंबर डी जिनने करा है उनका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि ऑप्शन जो हमारा सेट नंबर डी में अगर 37 वाले अगर कोई हैं तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा। कथन ए इसमें सही था। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो किसने कमेटी को सुधार के लिए चलाया था? तो दोस्तों चलैया समिति, आप लोगों ने सभी ने इससे पहले पढ़ा होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इजराइल के साथ एक देश है जो हमारा सीमा साझा नहीं करता है, जो ईरान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 की यदि अगर हम बात करें, कथन आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 40 का हमारा ए यानी कि कथन एक हमारा सही था। फिर बात करेंगे थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है, तो दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक पे हमारा कौन सा हो गया? 697 वस्तुएं थी हमारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा था? तो हमारा गेहूं गोधूम नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको गोधूम कहा जाता है लेकिन इसमें गोमत लिखा था। फिर देखिएगा 43वां क्वेश्चन हमारा, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश के परिसंघ जिको G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों हमारा अफ्रीकन जो यूनियन था, तो अफ्रीकी संघ को हमारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथनों को पढ़ा गया है? अब देखिएगा इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, इसमें से हमारा कौन कौन से कथन हमारे सही थे? अगर इसके आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों ही कथन इसमें हमारे सही देखने को मिले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो बढ़ाने का परिणाम होगा। तो दोस्तों रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का जो परिणाम है वो किसमें निहित होता है हमारा? तो बात करेंगे दोस्तों तरलता की मांग में जो कमी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म इसमें से हमारा सम्मिलित नहीं हो रहा था? अगर देखेंगे तो देखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बैरोमीटर वायुगति मापक, ये हमारा सही नहीं था। मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो मतविलास है, अगर इस प्रसिद्ध कृति के लेखक की अगर हम बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसकी कृति को लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संस्करण नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा वैध संस्करण नहीं होता है? अगर बात करेंगे इसकी तो 48 का हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, तो दोस्तों देखिएगा 50 में हमारे कौन कौन से कथन सही थे? क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, यानी कि 3 और 4 ये इसके सही उत्तर देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कहता है। तो देखिएगा इसमें से हमारा कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, डिबेटिंग क्लब की स्थापना हमारा अल्मोड़ा में करी जाती है, देहरादून में बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा। तो दोस्तों इसमें से हमारा कौन सा सबसे बड़ा निर्यात मद रहा था, जो हमारे रासायनिक उत्पाद थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। दोस्तों 53 का अगर यदि हम मिलान करें तो 53 का मिलान में हमारा कौन सा आंसर सही आ जा रहा था। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका सही आंसर आ जा रहा था। चौफला हमारा नृत्य था, बारामासा एक हमारी गीत थी, और देवगुरु चोटी थी, और देवस्थल हमारा एक वैशाला थी। फिर देखिएगा फिर से वही सूची का एक से दूसरे का। तो दोस्तों हाट कालिका हमारा कहाँ पर आता है, गंगोली हाट में है, बाराही हमारा देवधुरा, सुरकुंडा हमारा सुरकुंडा का दोस्तों इसमें अधिकतर बच्चे जो थे उनके द्वारा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था। तो जो सुरकुंडा था दोस्तों, सुरकुंडा हमारा कहाँ पर है, धनौल्टी में हो गया, और जो छिन्नमासा है हमारी कालीमठ में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो 55 का हमारा कौन सा आंसर सही है, अगर देखें तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, जो ऋषिकेश है हमारा, ऋषिकेश में ऋषि गंगा हमारी नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची ए का फिर से सूची 2 से मिलान करना था। तो इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिनको मई 2020 याद होगा, तो इसी से क्वेश्चन बन जा रहा था। अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 56 है दोस्तों हमारा, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये वाला बनेगा, सॉरी। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 57 की यदि अगर बात करें तो देखिएगा 57 का हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। 57 का हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दी दान को क्या कहते हैं, तो उसको रौत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जूलिया नापने की इकाई थी, तो उसको भूमि को नापने की इकाई को हमारा जूलिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया, तो दोस्तों ये हमारा प्रताप शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में किस जिले में ट्यूलिप गार्डन का विकसित किया जा रहा है, तो दोस्तों पिथौरागढ़ में हमारा, पिथौरागढ़ के जो मोस्ट मानव क्षेत्र है वहाँ पर हमारा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा था। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है, यदि अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है दोस्तों, 62 के अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जो 1, 3, 4 है, यानी कि 2 जो हमारा शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होती है, ये नहीं था, बाकी 1, 3 और 4 इसके सही आंसर थे। फिर देखिएगा फांसना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है, तो दोस्तों फांसना शिखर शैली जो मंदिर है ये हमारा किससे संबंधित था, यानी कि जो उपयुक्त सभी हैं दोस्तों, ये हमारे इसका सही उत्तर था। अधिकतर लोगों ने इसमें पलेठी का सूर्य मंदिर किया गया, क्योंकि ये भी हमारा फांसना शैली में बनाया हुआ था। तो देखिएगा उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन ये आपको पूछा गया था। अगर बात करें दोस्तों इसके सही आंसर की, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 64 है हमारा, 64 का यानी कि सी, 1 और 3 ही इसमें से हमारे सही थे, बाकी 2, 1 और 3 इसमें से सही था, बाकी के हमारे इसमें सही यानी कि सुमेलित नहीं है कहता, सॉरी। तो 1 और 3 हमारे सुमेलित नहीं थे, 2 और 4 इसमें हमारे सुमेलित देखने को मिल रहे थे। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर जो 65 है दोस्तों, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग अब खुद से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 का हमारा केवल एक जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे 66 की, उत्तराखंड 1 जिला 2 उत्पाद जो कार्यक्रम है, इसमें हमारा कौन से रैंक में था, ये हमें पूछा गया है। तो बात करेंगे दोस्तों इसके सही आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे 67 के बारे में। 67 का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 68 के बारे में। कंकोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों जो हमारा कंकोड़ा खाल है ये हमारा बेगार आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 का फिर से सूची 2 से मिलान करने की यहाँ पे बात करिए। क्वेश्चन नंबर जो 69 है हमारा, 69 का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना दोस्तों हमारी 2002 में होती है। वहीं अगर बात करें डेकरास संबंधित है, तो दोस्तों जो हमारा डेकरास है, डेकरास हमारा किससे संबंधित था, देवी देवताओं की जो क्ले जो मूर्तियाँ हैं, जो मृदा नमूना है, उसको बनाने से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की, तो दोस्तों 72 का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी था, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। ये कहता था कि जनपद जो बागेश्वर है वो किस से अपनी जनपद की सीमा बनाता है, तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो पिथौरागढ़, चमोली और हमारा अल्मोड़ा से सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गोट संबंधित है, तो दोस्तों जो हमारा गोट शब्द था, गोट किससे संबंधित है, हमारा पशुपालन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों पंचबद्री में हमारा कौन सा सम्मिलित नहीं होता है,
जो ध्यान बद्री है दोस्तों, ये हमारा सम्मिलित में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से सही युग्मों को चुनिए, एक कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों एक कूट के आधार पर इसका उत्तर देना था, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 3 और 4 इसके हमारे सही थे। और बाकी के जो क्वेश्चन है इसको इनने लगभग, जो मायावती आश्रम है ये हमारी आप लोगों ने देखा लोहाघाट में देखने को मिलती है, और ढिकुली में उसका हमारा मुख्यालय देखने को मिलता है। बात करते हैं घी संक्रांति पर्व पर स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों घी संक्रांति का हमारा ओलिया इसको भी कहा जाता है। इससे पहले रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों देवदार वृक्ष का जो वानस्पतिक नाम है ये हमारा सेड्रस देवदार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सरू हारुल छोपती लंगवीर हैं। तो दोस्तों सरू हारुल और जो हमारे लंगवीर हैं ये हमारे क्या हैं, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन से कथन जो सही थे, क्वेश्चन नंबर 80 की यदि अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी था ये इसका सही उत्तर था। यानी कि जो तीसरा था दोस्तों, पो बंदोबस्त जो हमारा 10वां बंदोबस्त होता है ये, तो इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी निम्नलिखित में से किस कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में मेलों के नाम दिए गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो कहता है। तो दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने में ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है दोस्तों इसका सही था। यानी कि देवधुरा रक्षाबंधन के दिन होता है, उत्तरायणी मेला हमारा मकर संक्रांति को मनाया जाता है, गौचर मेला हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। फिर देखिएगा, वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड के क्राफ्टिंग पैटर्न के अनुसार फसलों की कुल बोए गए बड़े हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसके अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिस प्रकार चेशवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। तो दोस्तों कुमाऊं से संबंधित एक ही था हमारा रस रठवाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका इसने सही आंसर बताया है। अधिकतर बच्चों ने गठवाणी भी इसको करा होगा। फिर देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से यदि अगर मिलान करने की बात करेगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 85 है दोस्तों, 85 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। आप लोग देख लीजिएगा, न्यायिक में विधि अकादमी भोपाली में आप लोगों ने देखी होगी, 2004 में है ये बनती है हमारी। और जो हमारी हिंदी अकादमी है ये देहरादून में होगी। बात करेंगे राजीव गांधी खेल, तो दोस्तों राजीव गांधी खेल हमारा टिहरी में है, और ग्राम्य विकास संस्था हमारी रुद्रपुर में होगी। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों ये हमारी इसका सही आंसर की अगर बात करेंगे तो कौन सा था, जो हमारा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है ये इसको करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। फिर देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड सरकार की प्राप्तियों के विवरण में संबंध निम्नलिखित में से विचार कर रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सुमेलित विकल्प चुनें। तो दोस्तों सुमेलित विकल्प चुनने की यहाँ पर बात करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी था दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा युग्म सही नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके से इसमें पूछा गया था। तो देखिएगा दोस्तों, जो थल केदार है हमारा और जो हमारा भरत गुफा है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसे 5वां धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों खतलिंग जो रुद्रा देवी है हमारा, खतलिंग रुद्रा देवी को हमारा 5वां धाम यात्रा की भी संज्ञा दी जाती है। फिर देखिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन जहाँ पर आते हैं तो रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं बात करेंगे 92 की, तो दोस्तों 92 का हमारा कौन सा सही हो जाने वाला है, 92 का यानी कि बी। दोस्तों 92 का बी सही हो जाएगा। फिर करेंगे बात करेंगे 93 का, तो दोस्तों 93 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे 94 की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 94 में इसका जो सही आंसर है वो क्या आ रहा था हमारा, बी आ रहा था, यानी कि बहन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 की अगर बात करेंगे तो 95 का भी सी दोस्तों जो हमारा आ रहा है ये इसका सही उत्तर था। फिर देखिएगा अगर बात करें 96 की, तो दोस्तों 96 का अगर सही उत्तर की बात करें तो 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा 96 का जो बी है गोविंद इसका सही उत्तर आ रहा था। फिर देखिएगा निम्न आकृतियों, इसमें हमें दोस्तों जो वृत्त हैं वृत्तों में केंद्र क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कितने दिया जाए तब उसे रेखा में वर्गों की संख्या को ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। तो दोस्तों देखिएगा इसमें हमारे कितने आंसर बनते थे, ऑप्शन नंबर 8, 11, 10 और 12 इसमें हमारे दिए गए थे। अगर इसके सही आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 97 का अगर जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि 11 इसका सही उत्तर आ रहा था। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सुमेलित करना था तो 98 का हमारा जो ए है दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, 98 का ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे 4 गांव ABCD एक सरल रेखा में, अब BD इससे ये क्वेश्चन रिलेटेड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों 6 किलोमीटर इसका आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंखला 4, 6, 9
13.5 इसमें से फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें, श्रृंखला में प्रक्रम को जारी रखता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो हमारा कौन सा था, 20.25। यानी कि दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। लगभग इन 100 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने अगर स्कोर किया होगा आज के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आज का जो पेपर था लेवल काफ़ी ठीक ठाक था, उसका बहुत अच्छा लेवल था। इससे पहले भी जो हमारा यूके SSC है उसने बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम लिया था दोस्तों, उसका जो लेवल था वो काफ़ी ठीक बनाया था, और इसका भी अगर मैं लेवल की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ठीक ठाक लेवल इसमें देखने को मिला है। मैं आपको इससे पहले भी बताया था कि जो यूके SSC के एग्ज़ाम होते हैं उन पेपरों में आप लोगों को 60 नंबर से 70 नंबर के बीच में हमारी जो मेरिट है वो सिमट जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से कह देता हूँ, अगर आप लोग जो आने वाले जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो आबकारी की परीक्षा है उनके लिए बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, परीक्षा वाणी तो बेसिक है, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोग राजेंद्र बलौदी और अजय सिंह रावत को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री और हमारी जो ऑथेंटिक बुक है हमारी राजेंद्र बलौदी, वो दोनों ही किताबें हमारी अच्छी हैं। और दूसरी चीज़ अगर बात करूं दोस्तों, तो आप लोगों को ये तैयारी करनी है तो जो आयोग है वो इसी तरीके से पेपर बनाएगा, क्योंकि पहले के पैटर्न में आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलके सिर्फ एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो, इस तरीके के क्वेश्चन है आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आज के कट ऑफ की। तो दोस्तों कट ऑफ अगर मैं बताऊँ, अगर अनुमानित अगर देखूँ जिस हिसाब से पेपर है दोस्तों, पेपर का लेवल टफ लगा, मुझे टफ लगा, अब मैं औरों का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि लेवल टफ लगा मुझे, तो लगभग ये आप लोग ये मान के चलिए अगर 65 के 70 के बीच में, अगर जनरल कैटेगरी के लिए मैं बताऊँगा, जनरल कैटेगरी 65 से 70 के बीच में आप लोग सेव हो जाएंगे जिनके पास SSC है। अब जिनके पास SSC नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। और EWS की अगर बात करूँ तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर आप लोग मान के चलिए, 63 से आप लोग 67 के बीच में मान के चलिए EWS के लिए। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों OBC के लिए, तो OBC वाले भी आप लोग 63 के आसपास ही मान के चलिए, 63 से 65 के बीच में आप लोग मान के चलिए। और बात करेंगे ST की, तो दोस्तों ST के जो अभ्यर्थी हैं आप लोग 62 के आसपास मान के चलिए, 62 से 65 के बीच में आप लोग भी मान के चलिए। और SC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे हमारे, SC कैटेगरी के 61 से लेके हमारे 63 तक आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के इस बीच अगर नंबर आ रहे हैं और SSC अगर आप लोगों के पास है, कंप्यूटर का यानी कि C सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, तो आप लोग कहीं ना कहीं जरूर हाथ मारने वाले हैं। और जो आज का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, ये काफ़ी उतना ईजी मैं इसको नहीं कहूँगा, और मॉडरेट टेबल भी नहीं था, थोड़ा टफ था, और पेपरों के अकॉर्डिंग टफ था। और यूके SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इसी तरीके से होंगे, इससे पहले ये पहले ही आप लोगों को संदेह कर दिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों ने जिनने हिंदी की हमारी राजपाल सिंह की सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें से लगभग इस बार मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें से 4 से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग आए हुए थे उस बीच से, क्योंकि अधिकतर तो हमारे कथन वाले ही बना दिए गए थे उसमें, तो अधिकतरों को उसमें से भी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, क्योंकि लोकोक्तियाँ और मुहावरे और जो हमारे पहाड़ी डायलॉग्स होते हैं उनको ही ज़्यादा प्रयोग वहाँ पर किया गया था। बाकी जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ थी दोस्तों, जो हमने 20 पार्ट में कवर करी थी, उससे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले थे, लगभग 20 के आसपास उससे क्वेश्चन देखने को मिले थे। और करंट अफेयर की दृष्टि से अगर देखें तो करंट अफेयर मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, यूके SSC के पेपर में करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं आता है। आप यूके PSC के पेपर में करंट अफेयर को देख लीजिएगा, अधिकतर वहाँ पर अधिकतर पूछने को भी देखने को मिलता है, और वहाँ पर करंट अफेयर का ज़्यादा खेल रहता है। तो यूके SSC का जो पेपर रहता है दोस्तों, उसमें करंट अफेयर का उतना खेल नहीं रहता है, लेकिन जो आपकी टॉपिक्स हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, यूके SSC वही पेपर बनाता है। तो दोस्तों ये आज का मेरिट था। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।